Good evening students, welcome back to Learn India Everyday which run by Alcaro Career Institute. So we were reading the chapter Nationalism in India. So in our last class we have discussed about that कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था जो कि 1932 में वापस रिलॉन्च हुआ था, तो उसमें लोगों ने किस किस तरीके से पार्टिसिपेट किया. तो हमने कल की क्लास में बात करी थी कि पुअर पीसेंट एंड रिच पीसेंट, कि जो रिच पीसेंट्स थे उन्होंने 1932 के रीलॉन्च सत्याग्रह में पार्टिसिपेट नहीं किया था. उनके अपने रीजंस थे, वी हैव डिस्कस्ड. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो पुअर पीसेंट्स थे उन्होंने भी उसमें वापस पार्टिसिपेट नहीं किया था. अगर आपको डाउट है तो यू कैन चेक, गो एंड चेक द लास्ट वीडियो, यू विल एबल टू फाइंड आउट ऑल द थिंग्स एंड योर डाउट्स विल बी क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बिजनेस क्लास, कि बिजनेस क्लास ने किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया, और अगर सपोर्ट किया तो उसके पीछे उनकी क्या रीजंस थे. तो बिजनेस क्लास की हम बात करेंगे. तो बिजनेस क्लास में देयर वर टू बिग सेक्शंस वर देयर. एक जो था वो मर्चेंट थे, द अदर वाज इंडस्ट्रियलिस्ट. दो बड़े बड़े इसमें थे दोनों सेक्शन. तो उनको ब्रिटिशर्स से प्रॉब्लम क्या थी, उनको ब्रिटिशर्स से फर्स्ट प्रॉब्लम थी कि ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे पॉलिसीज बना दी थी, कुछ ऐसे टर्म्स बना दी थी जिसकी वजह से जो बड़े क्लास के लोग थे इनके लिए बिजनेस करना वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट. इनके लिए बिजनेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था उनकी पॉलिसीज की वजह से. तो ये लोग चाहते थे कि जो पॉलिसीज है उनकी वो वापस बैन कर दी जाए, उनको जो उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है उनको हटा दिया जाए और ये फ्री होकर के अपना बिजनेस कर सके. सेकंड, इनकी जो सेकंड प्रॉब्लम थी दैट वाज इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स. क्योंकि ये यहाँ पर अपने क्लोथ्स बनाते थे, तो क्योंकि फॉरेन से जो कपड़े आते थे, जो क्लोथ्स आए थे, दे वर वेरी इनएक्सपेंसिव. वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, उनकी कॉस्ट ज्यादा नहीं थी, एंड दे वर वेरी कंफर्टेबल. तो लोग उनको ज्यादा लेना पसंद करते थे. तो ये लोग इस चीज के बड़े अगेंस्ट थे कि जो है फॉरेन गुड्स को वो इंपोर्ट बिल्कुल उनका बंद हो जाना चाहिए. ये बिल्कुल भी उसको सपोर्ट नहीं करते थे इस तरीके से. इसके अलावा उस टाइम पे इन्होंने 2 फेडरेशन बनाए. एक तो था इंडिया इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1922, और जो सेकंड था वो था FICCI इन 1927. ये दो बड़े बड़े इन्होंने अपने अपने 2 फेडरेशन बनाए. उस टाइम पर जो 2 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एक थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर और दूसरे थे GD बिरला. अब पुरुषोत्तम दास ठाकुर और GD बिरला थे, ये दोनों ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बहुत सपोर्ट कर रहे थे इन 1927, क्योंकि इनको लगता है क्योंकि इनकी जो मांगे हैं वो भी इस मूवमेंट के थ्रू फुलफिल हो जाएंगी. दे फाइनेंशियली सपोर्ट द मूवमेंट. इन्होंने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया मूवमेंट को. जहां लोगों को लगता है कि पैसे की नीड है, यहाँ पर उन्होंने पूरी तरीके से सपोर्ट किया. ईच एंड एवरी वे दे सपोर्टेड द मूवमेंट, जिस तरीके से ये इसको सपोर्ट कर सकते थे. लेकिन जब 1937 में मूवमेंट वापस रीलॉन्च होता है बाय गांधी जी, उस टाइम पे ये ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट करते ही नहीं है. ये लोग उसको बिल्कुल सीरियस लेते ही नहीं है, उसमें पार्टिसिपेट करते नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि हमें इस चीज से कोई भी बेनिफिट नहीं है, हमें जो है इस चीज का कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है, हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट नहीं होने वाली है. तो देन देयर इज नो वे मेन पॉइंट टू गेट इनटू द थिंग्स. तो दैट्स व्हाई दे डिड नॉट सपोर्ट दैट. अब हम बात करेंगे आगे इंडस्ट्रियलिस्ट वर्किंग क्लास. जो वर्किंग लोग थे वो उन्होंने शुरू में क्यों सपोर्ट किया. तो जो वर्किंग क्लास थी उनकी तो मेन प्रॉब्लम यही थी कि सबसे ज्यादा जो लोग इनकी प्रॉब्लम थी वो तो ये थी कि इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया. जो वर्किंग क्लास के लोग थे दे वर बिजी विद देयर ओन सफरिंग्स एंड प्रॉब्लम्स. दैट्स व्हाई दे डिड नॉट इन्वॉल्व इन दी मूवमेंट. इन्होंने इसमें आना ही पसंद नहीं किया, इसमें ज्यादा इन्वॉल्व ही नहीं हुए. एक्सपेक्ट नागपुर रीजन के लोग जो थे उन्होंने सपोर्ट किया था. नागपुर लोगों ने, उनका रीजन भी यही बिल्कुल सिंपल था कि वो चाहते थे कि उनके डेली वेजेस बढ़ा दिया जाए. लेकिन जो कांग्रेस था उन्होंने बिल्कुल भी वर्कर का सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा है इस मूवमेंट में जो थे वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मर्चेंट वर देयर. तो ब्रिटिशर्स कांग्रेस ने सोचा कि कहीं इन लोगों के सपोर्ट के चक्कर में हम लोग इनका सपोर्ट ना खो दें, तो इनको भी बिल्कुल कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया. तो फाइनली ये इन लोगों का भी बिल्कुल मूवमेंट में इंटरेस्ट नहीं था, और इन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में किसी भी टाइप से कोई भी पार्टिसिपेशन किया ही नहीं. उसके बाद हम बात करेंगे कि वुमेन्स का कितना. तो वुमेन्स ने इसमें बहुत पार्टिसिपेट किया था. जब गांधी जी की दांडी यात्रा हो रही थी और वो कहीं रुक करके बैठ जाते थे, तो सारी औरतें घरों से बाहर आकर के गांधी जी के स्लोगन सुनती थी, उनकी बातें सुनती थी. बहुत सारी औरतों ने जो है वो इसमें गांधी जी की दांडी यात्रा में उन्होंने पार्टिसिपेट किया. हजारों महिलाएं जेल गई. तो महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन इसमें खूब था, उन्होंने भी इसमें खूब अपना पार्टिसिपेट किया.
अब अगर ये सारी चीजें थी कि पुअर रीसेंट, रिच पीसेंट, बिजनेस क्लास, वुमेन्स, दे ऑल सपोर्टेड द मूवमेंट बट इन देयर ओन वे. Like, you know, they were not having the feeling of nationalism that yes, we just want to, you know, make our nation free. This was not the feeling. They all were having their own problems and they want to solve their own problem. That was the main reason कि जो civil disobedience movement था that was not successful, क्योंकि जो रीजन था कहीं ना कहीं यही था कि सबके अपने पर्सनल प्रॉब्लम थे. रिच पेशेंट्स ने सपोर्ट किया, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी. पुअर पेशेंट्स ने सपोर्ट किया, दे वर हैविंग देयर ओन प्रॉब्लम एंड दे वांटेड टू रिलीज फ्रॉम इट. एंड दे वुमेन सपोर्टेड, दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स. The business class supported, they have their own issues, they have their own, you know, benefits. That's why they supported the movement. किसी का भी मूवमेंट बिल्कुल ये नहीं था कि हमें जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को इसलिए सपोर्ट करना है ताकि हम अपने देश को ब्रिटिशर से आजाद करवा सके. That was not the motto of all the people. If they supported the movement, they have their own issue, they wanted to make their own issue to be free. That's why they supported the movement. That's the main reason. तो अगर हम बात करेंगे लिमिट्स मीन्स ये व्हाई द मूवमेंट वाज नॉट एज सक्सेसफुल एज मच. रीजन क्या थे इसके पीछे? तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रीजन की, तो सारे लोग जो है इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे. ज्यादातर लोगों ने सपोर्ट ही नहीं किया. सारे लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया. सबसे पहले हम बात करेंगे दलित. तो उस टाइम पे जो लोग थे, उन्होंने, दलित लोग थे, इन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट ही नहीं किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का. अब इन लोगों ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? उसके पीछे रीजन ये है कि जो कांग्रेस पार्टी थी उस वक्त उन्होंने बिल्कुल दलित को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उस टाइम वो जो बड़े बिजनेसमैन बड़े लोगों के साथ में इन्वॉल्व थे, उनका सपोर्ट उन लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था. दलित लोगों को उनको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था. तो उन्होंने बिल्कुल दलित को इग्नोर कर दिया. इसलिए जो है उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया. लेकिन अकॉर्डिंग टू द गांधी जी ने कहा हरि के जन मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे. तो गांधी जी ने जो है इनको बहुत रिस्पेक्ट दी, उनको बहुत उतना ही समझा. उन्होंने अनटचेबल वर्ड को बिल्कुल गलत बताया कि दिस शुड नॉट बी डन इन इंडिया, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. फिर जैसे कि हम बात करेंगे अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फिर अलग से इनके लिए सिस्टम ही अलग ले लिया कि हमें जो है भाई अलग से इलेक्टोरल चाहिए. हमारा जो इलेक्शन सिस्टम होगा वो अलग होगा, हमारे पार्टिसिपेंट्स अलग होंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव अलग होंगे. तो गांधी जी ने जब ये बात सुनी तो गांधी जी वाज लिटिल बिट शॉर्ट, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि लोग टुकड़ों में बढ़ जाए. गांधी जी का था कि सारे लोग एक रहें. तो इसके बाद जो है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है. पूना में वो होता है और वहां पे वो पैक्ट होता है, इसलिए इसका नाम पूना पैक्ट है. सितंबर 1932 उसमें गांधी जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोलते हैं कि मैं आपको अलग से इलेक्ट्रिकल सिस्टम तो नहीं दे सकता, लेकिन यस मैं आपको रिजर्व सीट्स दे सकता हूं. इस तभी से ये आरक्षण आया. तो ये गांधी जी ने ये चीज करवाया. उसके बाद में जो दूसरी कम्युनिटी थी जिसने भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, दैट वाज मुस्लिम्स ने भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को ज्यादा सपोर्ट नहीं किया. जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था खिलाफत मूवमेंट, तो खिलाफत मूवमेंट में दोनों कम्युनिटी दे केम टुगेदर एंड दे फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, बट दैट वाज नॉट एज सक्सेसफुल. तो उसके बाद सक्सेसफुल नहीं होने के बाद से धीरे धीरे जो है दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो डिफरेंस पड़ने लगे, क्योंकि दोनों के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग एसोसिएशन बनने लगे, जिस वजह से दोनों कम्युनिटीज में प्रॉब्लम भी होने लगी. तो इसलिए इन लोगों ने भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया. तो दैट वाज द लिमिट कि सारे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया. एंड सेकंड की दे ऑल वर हैविंग देयर ओन रीजन, दे ऑल वर हैविंग देयर ओन प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई दे सपोर्टेड द मूवमेंट. यही रीजन था कि जो मूवमेंट था वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया. आपका लास्ट टॉपिक है कि द सेंस ऑफ कलेक्टिंग स्ट्रगल. सारे लोग एक साथ आए धीरे धीरे, उसका रीजन क्या था, ऐसी क्या बातें थी जो सारे लोगों को एक साथ लेकर के आती. तो सबसे पहले यूनाइट. सारे लोग यूनाइट. उनको लगा कि अगर हम सारे लोग जब तक एक साथ नहीं आएंगे तब तक हम अपने देश को ब्रिटिशर से आजाद नहीं करा पाएंगे. तो अगर हमें हमारे देश को ब्रिटिशर से आजाद कराना है, फ्री कराना है, तो सबसे पहले हमें एक साथ आना होगा. सेकंड कल्चर. धीरे धीरे लोगों को अपने कल्चर से प्यार होने लगा, उन्हें कल्चर समझ में आने लगा, उसका मीनिंग समझ में आने लगा, लोग अपने आप को कल्चर से रिलेट करने लगे. थर्ड, उस टाइम पे क्योंकि बहुत सारी पोम्स, बहुत सारी स्टोरीज, नॉवेल्स, ये सारी चीजें लिखी जाती थी, फिगर्स बनाए जाते थे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाने के लिए. उनमें इस तरीके के फिगर्स, पोएम्स, ये सारी चीजें होती थी. नेक्स्ट आपका फ्लैग. जब हम अपने भारत के फ्लैग को देखते हैं तो एक अलग सा नेशनलिज्म
हम लोगों के अंदर आता है। तो उस टाइम पे भी जब लोग फ्लैग को देखते थे या उन लोगों ने फ्लैग को देखा या उसके बारे में सोचा, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग आने लगी। तो दीज आर सम रीजन कि लोग एक साथ कैसे आने लगे, वो लोग एक दूसरे को कैसे एक दूसरे से बिलोंग करने लगे, ये सारी चीजें होने लगी। सबसे पहले जो भारत माता का फिगर बनाया था वो बनाया था बंकिम चट्टर जी ने, और उसके बाद में उन्होंने सॉन्ग लिखा था नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। उसके बाद में जो भारत माता का जो फिगर बनाया था, जो एल्गोरी भारत माता नाम दिया, तो ये चीजें होने लगी जिसकी वजह से लोगों के दिलों में जो फीलिंग आने लगी नेशनलिज्म की। तो दिस वाज योर चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। आई होप दैट आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक इन दिस चैप्टर, and in our next class we will start with our new chapter. So stay tuned, stay healthy. Thanks for watching.